जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि मैं सीरीज लेकर आया था एनडीए 2021 के लिए, जिसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट इंटीग्रेशन में पिछली बार हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा था और कुछ क्वेश्चंस को किया था। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में छोड़ी थी, वहीं उसी प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन और मैं स्टार्ट करूँगा, फिर आगे की प्रॉपर्टीज़ को मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है -π/2 से +π/2 dx e पावर sin x +1। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिया, यहां मैंने i लिया और i इज इक्वल टू -π/2 से ये +π/2 लिया। तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं चेक करने के लिए जाऊंगा तो ना तो ये इवन फंक्शन मुझे देगा, ना तो ये ऑड फंक्शन देगा, ये कुछ फंक्शन ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि हम इन दोनों को ऐड करके इस x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। इसको जब मैंने ऐड किया, -90 से +90 को मैंने जब ऐड किया तो मुझे एडिशन पे क्या मिला, 0 मिला। तो 0 को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो e sin 0 - x +1। तो आगे बढ़ते हैं। तो i इज इक्वल टू -π/2 dx e sin x +1। तो i इज इक्वल टू -π/2 +π/2। ये हम जब हल करेंगे तो e sin x ऊपर जाएगा dx और ये 1 + e sin x। ठीक है, और इसको इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो मुझे मिलेगा वो है i, दोनों को जो ऐड करेंगे मुझे मिलेगा 2i और -90 से +90 e पावर sin x +1 अपॉन e पावर sin x +1 और dx। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2i -π/2 से π/2 और dx लिया हमने और 2i इज इक्वल टू x लिया -π/2 से +π/2। तो 2i π/2 +π/2 2i इज इक्वल टू, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे पाई दे देगा। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, π/2। ये आंसर हमारा आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न को नहीं, अगली प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी
वो क्या कहती है डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए कि अगर हमें A से C तक जाना है तो हम अपनी लिमिट को दो पार्ट में बांट सकते हैं। A से B fx dx हम ले सकते हैं, A से B fx dx ले सकते हैं, फिर हम B से C fx dx को ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप 2 या 3 या 4 पड़ाव में आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेंगे, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 से 4 तक अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो बहुत सरल तरीका है, 1 से 4 लिया और 4 - 1 यानी कि हम मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन मैं यही चीज कई पार्ट्स में कर सकता हूं। पहले मैं 1 से 2 गया, फिर मैं 2 से 3 गया और फिर फाइनली मैं 3 से 4 पे गया। इसको लिखते समय एक चीज का ख्याल रखना है कि जो लोअर लिमिट है वो इनिशियल से स्टार्ट करके और फाइनल लिमिट पे ही ख़त्म करना है, उसके पहले ये कहीं नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, इनिशियल यानी लोअर लिमिट से शुरू करके और फाइनल लिमिट तक हमें जाना है, अपर लिमिट तक जाना है, उसके पहले नहीं रुकना है। ठीक है, तो मैं 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4 गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो इसके आंसर्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है। तो x 1 2 x 2 3 और x 3 4, 2 में से एक घटेगा, ये 1 हो जाएगा, 3 में से 1 हो गया, फिर ये 1, तो फिर तो मैं वहीं पहुंच गया। 3 ही हमारा आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हम इस प्रॉपर्टी को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल देके मैंने बताया, इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, और मैक्स ऑफ द क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आपको मिलेंगे, खास करके मॉड क्वेश्चन और GIF से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो इस प्रॉपर्टी पे आपको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉड फंक्शन के लिए हमको कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से लूँगा, -1 से +1 और यहाँ पे मॉड है। ठीक है, तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड x हमारा -x होगा अगर x हमारा किससे कम होगा, 0 से कम होगा। ठीक है, और मॉड x हमारा +x लिया जाता है अगर ये हमारा 0 से अधिक होता है या इक्वल होता है। तो ये हमें मॉड की प्रॉपर्टी मालूम। तो चलिए, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी थी मॉड के लिए। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम इसको करते कैसे हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। पहले हम -1 से 0 पे जाएंगे और फिर हम 0 से लेकर के और फिर 1 तक पहुंचेंगे। ठीक, 0 से नीचे यानी कि 0 से कम के लिए मॉड हमारा किस में टूट रहा था, मॉड हमारा नेगेटिव में टूट रहा था। और स्टूडेंट 0 से अधिक के लिए मॉड हमारा किस में टूट रहा था, पॉजिटिव में टूट रहा था। तो अब तो ये हमारे लिए बनाना बेहद आसान हो गया, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसको देखते हैं। तो x का x² 2, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया, x² 2 और ये हमारा -1 से 0 हो गया। ठीक है, और ये x² 2 0 से 1। अब यहाँ पे 0 पुट किया, फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा
1/2 माइनस 0, तो 1/2 प्लस 1/2, मुझे इसका आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट? 1 मिल गया। तो इस तरह से हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए अन्य कुछ प्रश्नों की ओर हम देखेंगे। जैसे मुझे ये प्रश्न मिला 0 से पाई, 0 से पाई मेरे सामने क्या है? साइन एक्स मॉड के साथ है। 0 से पाई साइन एक्स हमारा किसके साथ है? मॉड के साथ है। अब हम मॉड को कैसे तोड़ेंगे? उसके लिए हम ट्रिगो की हेल्प लेते हैं। 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। और यहां एक शब्द लिखते हैं एक्ट्स। क्या लिखेंगे? एक्ट्स को लिखेंगे। और एक्ट्स हमेशा कैसे चलाना है? जैसे क्लॉकवाइज चलती है। तो क्लॉकवाइज हमने एक्ट्स को लिखा। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और यहां पे होगा साइन पॉजिटिव, यहां पे टैन पॉजिटिव और यहां पे कॉस पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहां हमने देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि 0 से 90 के लिए ऑल पॉजिटिव में भी साइन हमारा पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव में भी साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और 90 से 180 पे का भी पड़ाव हम तय कर रहे हैं तो भी साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करके 180 तक साइन ऑलरेडी क्या चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है, ठीक। तो इसको करते हैं। तो सीधा सीधा पड़ाव है, हमें कोई फ्रैक्शन में इसको बांटना नहीं है, दो भाग में बांटना नहीं है, क्योंकि 0 से 180 तक पूरा ये किस में जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है। तो हमें सिंपल सा काम करना है, इस मॉड को हम पॉजिटिव साइन के साथ हटा सकते हैं। तो हमने मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ हटा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, और ये 0 से पाई, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 और ये -1। इसका आंसर हमने स्टूडेंट क्या मिल गया? 2 मिल गया। इस आंसर को आप याद रखेंगे, ये कई अन्य क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा आपको काम देने वाला है। तो 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है स्टूडेंट 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न को करेंगे कि 0 से पाई अगर मॉड कॉस एक्स के लिए जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए भी हम ट्रिगो की हेल्प लेंगे। 0 से 90, 90 से 180, 270 और 360। अब फिर से हम लिखेंगे, अपने एक्ट्स को लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे एक्ट्स को। और यहां हम देख रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव में तो कॉस पॉजिटिव होगा 0 से 90 के लिए, तो 0 से 90 के लिए तो कॉस पॉजिटिव होगा ऑल पॉजिटिव में, लेकिन 90 से 180 के लिए यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यानी कि हमारा कॉस क्या हो जाएगा? इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें दो पड़ाव को पार करना है। पहले तो हमें 0 से 90 तक चलना है, फिर हमको 90 से 180 तक आना है, ठीक। तो चलिए इसको दो पार्ट में फिर हमें बांटना पड़ेगा।
पहला पार्ट ये होगा कि 0 से 90 तक हम गए, और दूसरा है हुआ कि 90 से 180 तक हम गए। ठीक, तो अब हमारे लिए बनाना इसको बहुत आसान हो गया। चलिए, वेल, तो हम कहां से कहां गए थे? 0 से 90, तो 0 से 90 मॉड में है ये, और फिर 90 से 180 मॉड में cos x है। ठीक है, अब 0 से 90 के लिए तो ये पॉजिटिव टूट रहा था, तो हमने 0 से 90 के लिए इसको पॉजिटिव में तोड़ लिया। ठीक, लेकिन 90 से 180 के लिए ये किस में टूट रहा है? ये नेगेटिव में टूट रहा है। ठीक, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, तो 0 से 90 लिया माइनस sin x, 90 से पाई ले लिया, और sin 90 माइनस sin 0। ठीक, और फिर इसको लिया तो ये sin 180 माइनस sin 90, तो sin 90 के लिए हमारा 1 हो जाएगा, और फिर sin 90 के लिए 1 होके ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 आ जाएगा। यानी कि हमें इस आंसर्स को याद रखना है कि 0 से अगर हमने पाई को लिया है, तो 0 से पाई के लिए मॉड cos x, इसका आंसर होगा 2। मॉड cos x, इसका आंसर होगा 2। तो इन दोनों चीज़ों को हम याद रखेंगे, क्योंकि अगली जो प्रॉपर्टी लगेगी उनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि अगर 0 से n t है और कोई फंक्शन है, तो इसको हम n 0 से t n 0 से t f(x) dx लिख सकते हैं, जहां ये फंक्शन t पर पीरियोडिक है, पीरियोडिक ऑन t। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, आवर्त फलन होना चाहिए, और किस पे आवर्त होना चाहिए? ये t पे आवर्त होना चाहिए, तब हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा हुआ होता है, फंक्शन सेक्शंस में हम पीरियोडिक फंक्शन को अच्छे से जानते हैं, और साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, इनके लिए पीरियोडिक फंक्शंस को हमें अच्छे से मालूम है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे वो क्वेश्चन आपके पीरियोडिक फंक्शन से संबंधित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।